हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज बात करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल सिस्टम में दोस्तों दो पक्ष होते हैं, अभियोजन पक्ष और आरोपी पक्ष, और इनकी पैरवी करने वाले एडवोकेट को कहा जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कोर्ट के अंदर आपके पक्ष को रखते हैं। दोस्तों, कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं वो फैक्ट्स एविडेंस के आधार पे आते हैं, ना कि सेंटीमेंट के आधार पे आते हैं। अब दोस्तों, आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ फैमिली कोर्ट के अंदर 13 HM की एक पिटीशन दायर करता है और ये कहता है कि साहब, मेरी पत्नी मेरे साथ क्रूरताकारित करती है, मेरी पत्नी के इलीगल रिलेशन है, घर में कोई काम नहीं करती है, माता पिता के साथ मारपीट करती है, के साथ गाली गलौज करती है, अभद्र व्यवहार करती है, और इस आधार पर वो अपनी पत्नी से तलाक मांगता है। दोस्तों, कोर्ट पत्नी को तलब करती है, पत्नी कोर्ट के अंदर आती है, अपना जवाब प्रस्तुत करती है और ये तर्क रखती है कि मेरा पति ही चरित्रहीन है और मेरा पति मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता है, मुझे छोड़ना चाहता है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलों को प्रस्तुत करते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां देखने में है कि दोनों पक्षों में से जो बेस्ट एविडेंस कोर्ट के सामने लाता है, जो बेस्ट फैक्ट कोर्ट के सामने लाता है और ये साबित कर देता है कि वो जो बात कह रहा है वो सही है, उसकी दलीलें मजबूत हैं, उसकी दलीलें दमदार हैं, और उसी के आधार पर कोर्ट जब फैसला देता है, जिस पक्ष की दलीलें मजबूत आती हैं, कोर्ट को लगता है कि ये जो दलीलें मेरे सामने आई हैं, दूसरा पक्ष इनका खंडन नहीं कर पाया है, दोस्तों उसके पक्ष में फैसला चला जाता है। अजमेर के अंदर 22 नवंबर 2011 को थाना किशनगंज के अंदर 2 FIR दर्ज होती हैं। एक मां, उसके 2 बेटों की हत्या के संबंध में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। विशेष न्यायालय STSC कोर्ट अजमेर के न्यायाधीश के द्वारा जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनके खिलाफ केस चलाया जाता है, उन आरोपियों को फांसी की सजा देती है। अजमेर के इतिहास में यह पहला केस था जब आरोपियों को फांसी दी गई थी, क्योंकि मुझे इस केस की इसलिए जानकारी है, मैंने पैरवी की थी। जिन आरोपियों को फांसी दी गई थी उनकी हाईकोर्ट में अपील गई। हाई कोर्ट के जस्टिस आलूवालिया जी ने उनको सबको संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। यहाँ कहने का मतलब यही है कि आपकी तरफ से जो भी वकील आपकी कोर्ट में पैरवी करता है, जो भी दलील पेश करता है, जो फैक्ट रखता है, जो एविडेंस लेके आता है, उसके आधार पर उस केस के अंदर आपको जीत मिलती है।